नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो वहाँ पे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं जिनकी की 45 सीटें आई थी, वहीं बीजेपी की जिसकी सीटें 74 थी, और बीजेपी का मुख्यमंत्री ना होकर के नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री हैं, इससे दोनों दलों में खींचातानी चलती रहती है। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग जो दो उनके पार्टनर हैं, मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी, ये दोनों के दोनों दल बदलू हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है। ये जो है मौसम के अनुसार अपनी जो है दल की स्थिति बदल लेते हैं। कभी ये महागठबंधन के साथ होते हैं तो कभी ये एनडीए के साथ होते हैं। जहां इन्हें फायदा दिखाई देता है ये वहां चले जाते हैं। अब दोस्तों, बिहार में अभी एक ताजा घटनाक्रम हुआ। वहां जो बिस्फी विधानसभा क्षेत्र है, वहां एक मदरसे में बम विस्फोट हो गया दोस्तों। और वहां पे बम विस्फोट होने के बाद जो बिस्फी विधानसभा है, वहां से जो बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने इस मामले में ये कहा कि जो मदरसे हैं वो आतंकवादियों का गढ़ है, वहां आतंकवादी बनते हैं और ये जो विस्फोट हुआ है ये उसी का प्रमाण है दोस्तों। उनका इतना कहना था कि जेडीयू जो कि बीजेपी के भरोसे ही सरकार चला रही है, उसमें अल्पसंख्यकों मामलों के जो मंत्री हैं जमा खान, उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता नहीं है कि मदरसों में क्या होता है। मंदिर में पूजा होती है, मस्जिद में सिर्फ नमाज होती है। बीजेपी को यह पता ही नहीं है कि मंदिर में क्या होता है, मस्जिद में क्या होता है, मदरसों में क्या होता है। दोस्तों, ये तो हुई थी एक बात। इंटरेस्टिंग बात जो हुई वो ये हुई, इस मामले में जीतन राम मांझी ने अपनी टांग अड़ा दी और जीतन राम मांझी ने कहा कि जो बीजेपी है, चूंकि बीजेपी से उनका पिछले कुछ दिनों से उनकी तलखी चल रही है, उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है अगर दलित पढ़ लिख जाए तो उसे नक्सली कहने लगती है, और अगर मुसलमान पढ़ लिखने लग जाए तो उसको वो आतंकवादी कहने लगते हैं। इस तरीके का एक गंभीर आरोप जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर लगाया है और ये आरोप सिर्फ एक प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। जाहिर सी बात है, जीतन राम मांझी के पास सिर्फ 4 विधायक हैं, लेकिन वो सरकार में अपनी भागीदारी 40 विधायकों के बराबर चाहते हैं। जाहिर सी बात है, वो 2 कार्ड खेल रहे हैं दोस्तों। एक तरफ वो जातिवाद को हवा दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो धार्मिक ध्रुवीकरण भी कर रहे हैं। वो एक तरफ दलितों को भड़काने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिमों को भी भड़काने का कार्य कर रहे हैं। वो दोनों समुदायों को एक तरीके से एक संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो आपके विरुद्ध है, जबकि इसी बीजेपी सरकार में जीतन राम मांझी का जो बेटा है वो मंत्री है दोस्तों। तो ये आप देखिए, ये भारतीय राजनीति की प्रेशर पॉलिटिक्स। अब सभी को पता है लालू यादव जेल से रिहा हो चुके हैं, और जो इस देश के स्यूडो सेकुलर पत्रकार हैं उन्होंने एक चर्चा छेड़ रखी है कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार गिर सकती है, क्योंकि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के सहारे बिहार की सरकार चल रही है, जो कि सही भी है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो जीतन राम मांझी हैं वो यहां पर प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं और वो बीजेपी को इन मुद्दों पर घेर रहे हैं जिसमें जातीय और धार्मिक दोनों मुद्दे शामिल हैं दोस्तों। इस मामले में कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस ने यह कहा है कि अगर जीतन राम मांझी का दम एनडीए में घुट रहा है तो वो बाहर क्यों नहीं आ रहे। सच्चाई यह है दोस्तों कि जीतन राम मांझी का कोई विचारधारा ही नहीं है, उनका कहीं दम घुटता ही नहीं है। उनका हर चुनाव से पहले जो पार्टी हार रही होती है उसी में उनका दम घुटता है और वो तुरंत दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ये वही जीतन राम मांझी हैं जिनको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था और बाद में इन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ ही बगावत शुरू कर दी थी दोस्तों। खैर, ये राजनेताओं का चरित्र है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये तो राजनीति में होता रहता है और ये भारतीय पॉलिटिक्स भी यही है। इसीलिए तो दोस्तों हम कहते हैं कि भारत जैसी जो है पॉलिटिकल ड्रामा विश्व में कहीं हो नहीं सकता।
इस मामले में नीतीश कुमार की सरकार पर क्या खतरा आ रहा है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल फालतू वुड। इसे देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपको देश की ऐसी इंटरेस्टिंग खबरें सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।